नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का देवेन क्लासेस में फिर से। ठीक है बेटा, देखिए शुरू करते हैं। थोड़ा लेट हो गया, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। नल और टंकी का आज हम लास्ट टाइप करने वाले हैं और लास्ट में इसमें बचा कुचा जो भी है नल टंकी का हमारे पास सारा सिमट जाएगा। ठीक है ना, और आज आपका एंड हो जाएगा, लास्ट लेक्चर आपका नल टंकी का। तो देखिए बेटा, पहला सवाल आज का आपका, सवाल कह रहा है आपसे, दो नल किसी टंकी को 30 और 36 मिनट में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया और शुरुआत से ही कुछ खराबी होने के कारण वे अपनी क्षमता से क्रमशः 5/6 और 9/10 भाग काम करते हैं। कुछ समय बाद खराबी को दूर कर दिया गया और पूरे टैंक को भरने में 16.5 मिनट लग जाते हैं। तो बताइए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। ठीक है ना। इससे पहले अगर आप चाहें तो इससे पहले आप ये सवाल भी कर सकते हैं। आप इससे पहले ये सवाल ट्राई करें क्योंकि उसमें बाद वाला है। पहले आप ऐसे ट्राई करें क्योंकि उसमें टोटल टाइम दिया हुआ है, वो तब आप कर पाएंगे जब आप ये करेंगे। सेम सवाल है, कॉन्सेप्ट वही है। 12 और 16 में भरते हैं। पहले वाले नल से 7/8 पानी आ रहा है और दूसरे वाले से 5/6। खराबी को ठीक कर दिया गया थोड़ी देर बाद, उसके 3 मिनट बाद टंकी भर गई। तो खराबी को कितनी देर बाद ठीक किया गया, पहले आप इसको कीजिए बेटा। खराबी को कितनी देर बाद ठीक किया गया। यहाँ पे कितनी देर लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे थोड़ा सा। खराबी को कितनी देर बाद ठीक किया गया है। और यार थोड़ा सा विघ्न आ गया था, एंटरटेनमेंट जरूरी है बीच बीच में। बताएंगे सभी लोग जल्दी से क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका। देखिए बेटा, सवाल आपसे कह रहा है कि एक नल ए है जो टंकी को 12 में भरता है और नल बी कितने में भरता है बेटा, 16 में। दोनों के हिसाब से हम टंकी मान लेंगे तो 48 की टंकी हो गई। ये पानी +3 जा रहा है और दूसरा वाला भी भरने वाला ही है ना बेटा, 16 3 सॉरी, यहां से प्लस में 4 जाएगा और ये प्लस में 3 जाएगा। अब ये कह रहा है कुछ समय के लिए नल में खराबी चल रही थी जिसके कारण पहले वाले नल से 7/8 पानी जा रहा था और दूसरे वाले नल से 5/6। इसका मतलब ये बेटा, नल में खराबी होने का मतलब ये हो गया कि नल से जितना पानी निकलना चाहिए था उतना नहीं निकल रहा था। पूरी स्पीड में पानी बाहर नहीं आ रहा था, कुछ कचड़ा वगैरह आ गया था नल में, जिसके कारण पानी जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा था। तो कितना कम आ रहा था, पहले वाले से निकलना चाहिए था 8, लेकिन 8 की जगह कितना पानी आ रहा था, 7। और दूसरे वाले से कितना आ रहा था बेटा, 6 की जगह 5। बात समझ में आ गई। पहले वाले से 8 निकलना था तो 8 की जगह 7 आ रहा था, दूसरे वाले से 6 निकलना, 6 की जगह 5 आ रहा था। अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के कितने मिनट के बाद में बेटा, 3 मिनट बाद टंकी भर गई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब नल ये सही हो गए होंगे उसके बाद तो ये अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहूं कि अगर ठीक होने के बाद क्या हुआ है, पहले हम उल्टा कर रहे हैं सवाल को। सबसे पहले हमने ये देखा कि ठीक होने के बाद क्या हुआ। तो आप कहोगे सर ठीक होने के बाद ये दोनों नल अपनी पूरी स्पीड से काम कर रहे होंगे, मतलब 4 और 3 7 की स्पीड से। और 7 की स्पीड से अगर ये 3 मिनट तक चलाए गए हैं तो इसका मतलब कितना पानी आ गया बेटा,
21 यूनिट पानी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं 48 में से 21 पानी तो उस दरमियान भरा गया जब नल ये सही हो गए थे। इसका मतलब बाकी का जो पानी है उस वक्त में भरा गया था जब ये नल इनमें कचरा आ रखा था, जब ये खराब चल रहे थे। ठीक है ना। तो बचा कितना बेटा पानी? आप कहेंगे 27 पानी। और ये 27 यूनिट पानी तब भरा गया था, कब? जब ये नल खराब चल रहे थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब खराब चल रहे थे तो पानी कितना जा रहा था वो देख लेते हैं। तो जब खराबी का समय था बेटा, खराबी के समय क्या होता है, पहले वाले नल से पानी जाना चाहिए था ए से कितना, ए से पानी 4 जाना चाहिए था, लेकिन 4 की जगह 7/8। 7/8 का मतलब बेटा कितना हो गया? साढ़े। इसका मतलब 4 की जगह 3.5 लीटर ही जा रहा होगा, समझ लीजिए आप। दूसरे वाले नल से कितना पानी जाना चाहिए था? 3। लेकिन 3 की जगह कितना जा रहा था? 5/6। 3 से कट गया 2 बार, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 2.5। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे जब ये नल खराब चल रहे थे ना, तो पहले वाले से 3.5 जा रहा था और दूसरे वाले से 2.5, और 3, 3.5 और 2.5 कितना हो गया बेटा? 6। जबकि इनकी क्षमता कितनी थी? 7। इसका मतलब दोनों से मिला करके 1 लीटर पानी कम निकल रहा था कचरा होने की वजह से। कितनी स्पीड में पानी जा रहा है बेटा? 6। तो क्या ये 27 जो टंकी है वो 6 की स्पीड से नहीं भरी गई होगी? हाँ है ना। तो ये आपका हो गया 3 नम 27 और 3 दूनी 6। तो कितने मिनट आ रहे हैं भैया? 4.5 मिनट में ये टंकी भरी गई होगी खराबी के समय। इसका मतलब जब नल खराब चल रहे थे उस टाइम टंकी कितनी चली थी भैया? 4.5 मिनट। और यही पूछ रहा है कि खराबी को कितनी देर के बाद में ठीक किया गया था? खराबी को कितनी देर बाद ठीक किया गया था? तो कितनी देर बाद ठीक किया गया है? 4.5 मिनट तक ये नल खराब चले हैं, उसके बाद में खराबी ठीक हो गई है। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लग गया? 4.5 मिनट खराब और 3 मिनट सही, 7.5 मिनट में पूरी टंकी भर गई। ठीक है, चल। चलिए आगे देखिए। इसको भी आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इसमें भी। और बेटा ये 15.5 है। कितना है? 15.5 से कीजिएगा। साढ़े 15 मिनट बाद टंकी भर गई। सेम सवाल है आपका, 16.5 की जगह 15.5 है। सवाल वही है, 30 और 36 में भरते हैं। और कुछ खराबी होने के कारण नलों से पानी कम आ रहा है, कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर दिया गया और 15.5 मिनट बाद टंकी, या 15.5 मिनट बाद टंकी भर गई है। तो कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया? बिल्कुल सेम सवाल है, कीजिए।
देखिए भाई, तो आपको ए का टाइम दिया हुआ है 30 और बी का टाइम दिया हुआ है कितना बेटा, 36। दोनों पे प्लस कर लेते हैं हम, ये भी भरने वाला ये भी भरने वाला। दो कहानी फिर भी है इसमें कि पहले नल खराबी से पहले और खराबी के बाद। तो पहले हम बाद वाला निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें ये पता है जब नल ठीक हो गए होंगे तो नलों से कितना पानी जा रहा होगा, पूरा 11 की स्पीड से। और कितने मिनट तक चलाया गया है, 15.5। 15.5 को हम कह सकते हैं 31/2। भाई 31 का आधा ही तो 15.5 होता है, 30 का आधा 15, 31 का आधा 15.5 हो गया। ठीक है ना, ये गुणा कर लीजिए, 11 एकम 11 और 33 और 1 34/2। 2 से काट लीजिए बेटा, 180 में से इतनी टंकी भरी गई है कब, ठीक होने के बाद। तो बची कितनी बेटा, 9.5 लीटर बची हुई है। और ये 9.5 लीटर कब भरी गई होगी, जब नल खराब चल रहे थे। खराब कब चल रहे थे, खराब ये पहले चल रहे थे भाई। तो जब पहले चल रहे थे तो आप कहेंगे सर ए से पानी आ रहा था कितना, ए से पानी आ रहा था 5/6 और ए से आना कितना चाहिए, ए से आना चाहिए था 6 और 6 की जगह आ रहा था 5/6। इसका मतलब ए से पानी कितना आ रहा था बेटा, 5 आ रहा था। इसमें कोई दिक्कत है। और बी से कितना आ रहा था, बी से आना चाहिए था 5, लेकिन उससे आ रहा था कितना 9/10 और 9/10 का मतलब कितना हो गया बेटा, 4.5। मतलब दोनों नलों से मिला के कितना पानी निकल रहा था, 9.5। 9.5 पानी आ रहा था और 9.5 टंकी थी। तो सीधा सीधा ये तो दिखाई दे रहा है कितने मिनट लग जाएंगे भैया, 1 मिनट में भर दिया होगा। इसका मतलब 1 मिनट बाद ही टंकी को, सॉरी नलों को ठीक कर दिया गया होगा। तो आपका आंसर हो गया बेटा, वो सवाल अलग हो जाएगा फिर। हाँ हाँ, सवाल अलग हो जाएगा। ये देखिए बेटा, अलग कॉन्सेप्ट है। जब टंकी में 2 3 4 10 15 20 नल लगे हो, अभी तक आपने 2 नल 3 नलों वाले सवाल किए थे, अब 8 नल आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब इन 8 नलों में कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं, हमें ये नहीं पता है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करना है, करिए भाई। गैस नहीं करना है बेटा, सॉल्व करना है। कितना आ रहा है बेटा, चलिए देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है 2 प्रकार के नल हैं हमारे पास। टोटल जो नल हैं वो कितने हैं बेटा, 8 नल हैं। अब इन 8 नलों में कितने भरने वाले हैं कितने खाली करने वाले हैं ये हमें नहीं पता। हो सकता है बराबर हो सकता है कम ज्यादा हो। सवाल कह रहा है भरने वाला नल जो है वो टंकी को कितने घंटे में भरता है भैया, 8 घंटे में। मैंने भरने वाले नल को ए नाम दे देता हूं। भरने वाला नल टंकी को 8 घंटे में भर देता है और खाली करने वाला नल टंकी को कितने में खाली कर देता है भैया। या एक काम कर देते हैं, ए और बी हटा करके ये फिलिंग वाला टैप हो गया, इसको एफ बोल देते हैं, और ये ड्रेनेज हो गया, इसको डी बोल देते हैं। कितने में करता है भाई, फिल करने वाला 8 घंटे में फिल करता है और खाली करने वाला ड्रेनेज पाइप जो है वो कितने घंटे में खाली करता है, 6 में। मैं आपसे कहूं अगर इनको मैं एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा बेटा, प्लस में 3 और माइनस में 4, सही जा रहा है। अब सवाल आपसे यह कह रहा है कि भैया भरने वाला नल पानी गिरा रहा है 3 और खाली करने वाला नल कितना पानी निकाल रहा है, 4। अगर इन सबको एक साथ खोल दिया गया 8 के 8, तो
अगर टैंक भरा हो तो सारे नलों को खोल दे तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है? 6 घंटे में। ये तो हमें दिख रहा है नल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी भरने वाले की क्षमता क्या है भैया? ज्यादा चल रही है। सारे नलों को एक साथ खोल दिया गया है तो टंकी कितने घंटे में खाली हो गई भाई? 6 घंटे में खाली हो गई है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप ये कहोगे सर अगर ये नल चालू हो जाते तो क्षमता कैसे चल रही है बेटा? माइनस में। अगर फिलिंग वाला और खाली करने वाला दोनों को मैं एक साथ चलाऊं, सवाल ये कह रहा है 24 की टंकी है और 24 की टंकी को 6 में खाली कर दिया है। 24 की टंकी को कितने घंटे में खाली कर दिया है? जब सभी को एक साथ चलाने पे, चाहो तो आप यहां लिख लो सभी, जब सभी नल एक साथ चल रहे थे तो पूरा टैंक हमारा 24 का है और 6 घंटे में खाली हो गया है। इसका मतलब इस टंकी में से कितना पानी बाहर निकला है? तो आप कहोगे हर घंटे में 4 लीटर पानी बाहर गया होगा, तभी तो खाली हो सकती है। 1 घंटे में कितना पानी बाहर गया है? 4 लीटर। अब हमें कितना बाहर करना है बेटा? 24 लीटर। सवाल ये पूछ रहा है कि भरने वाले नल कितने हैं। मैं आपसे कह रहा हूं इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक्स से कर लो, दूसरा हम इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाओगे ये समझना। ये 4 क्या निकल के आया बेटा? 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकला होगा? 8 नलों से 1 घंटे में कितना पानी ओवरऑल बाहर निकला होगा, ये वो निकल के आ गया है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास टोटल नल कितने हैं, जिसमें कुछ फिल करने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। आप ये सोचिए अगर ये 8 के 8 नल भरने वाले होते तो टंकी में पानी जाता कि निकलता? जाता ही। कितना जाता? आप कहेंगे सर भरने वाला एक नल 3 पानी भरता है, तो 8 तिया, तो टंकी में कितना पानी जाता? मैंने क्या बोला? अगर ये 8 के 8 नल भरने वाले होते तो टंकी में 1 घंटे में कितना पानी जाता? 24 लीटर। यही तो होता। और अगर ये 8 के 8 खाली करने वाले होते तो आप कहते सर 8 नल है, एक नल से 4 निकल रहा है तो 32 लीटर पानी बाहर निकल जाता। यही तो होता बेटा। लेकिन हुआ क्या है, हर घंटे में कितना पानी निकला है? आप कहेंगे हर घंटे में तो सर 4 लीटर ही पानी निकला है, और बस लगा दीजिए एलिगेशन। 32 में से 4 गए तो, और 24 माइनस 4। देखिए समझना इस बात को बेटा, इसमें से अगर ये घटाऊंगा ना तो 24 माइनस माइनस का 4, तो क्या ये प्लस नहीं हो जाएगा? बताइए आप। 24 में से माइनस करना है मुझे माइनस का 4, तो जुड़ जाएगा। एलिगेशन में याद रखना अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 28। इसका मतलब क्या हुआ? 1:, इसका मतलब दोनों नल बराबर लगे हुए हैं टंकी के अंदर। तो 8 नल थे तो इसका मतलब 4 भरने वाले हैं और 4 खाली करने वाले। समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? तो 4 हो गए भरने वाले और 4 हो गए खाली करने। तो आपका आंसर हो जाएगा है बेटा। हाँ, बेसिक में आप ये कि आप भरने वाले नलों की संख्या को x मान लीजिए। टोटल नल जैसे आप इसके इनको आप x मान लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये x है तो ये वाले हो जाएंगे 8 माइनस x। तो सवाल ये कह रहा है कि टोटल कितने घंटे लगे हैं? 6 घंटे है ना। तो 6 घंटों में इतने कितना पानी डाला होगा बेटा? 18। तो ये हो जाएगा 6 तिया 18x माइनस इसने निकाला होगा 8 माइनस x ये आना चाहिए। इससे हो जाएगा, ये होना चाहिए। 24 8 192 माइनस तो ये बचा 18 में से 24 गए तो 6x माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। और 192 और 24 कितने हो गए? 4 और 2 6। 24 और 18 ये भी जुड़ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 42x और ये हो जाएगा आपका 216। तो
x बराबर, कुछ गलत हो गया है, कहीं कैलकुलेशन गलत है हमारी। भरने वाले नल हमने 8 मान लिए, तो 8 नल, एक नल से 3 पानी जा रहा है, तो x नलों से 18 पानी जाएगा, सही है। और इससे 4 पानी माइनस में हो रहा है, कहाँ बेटा? वो 6 है ना, 6 3 18 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। ये 6 घंटे का हो गया ना, 6 घंटे में टंकी खाली हुई है ना ये। तो 6 चौक 24 और 24 अट्ठे 192, ये भी सही है। और ये माइनस हो जाएगा, ये भी सही है बेटा? इक्वल में 24, क्योंकि 24 हमारा टैंक है ना पूरा। एलिगेशन तो बेटा काम करेगा, इक्वेशन में कहाँ गलती हो गई है देख रहे हैं, इक्वेशन कहीं गलत हो गई है आई थिंक ये। क्योंकि एक नल से 4 पानी निकल रहा है ना, तो 1 घंटे में 4 निकल रहा है, तो 6 घंटे में 24 निकला होगा, और 24 पानी टोटल 8 माइनस एक्स नलों से निकला होगा। माइनस में ही तो आएगा निकलने वाला ये। वो बेटा ये माइनस है ना, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये बनेगा 24x, और माइनस की वजह से ये, तो इसमें गलती कहाँ हो गई है? देखते हैं बेटा, रुको सेरा मैं भी बताता हूँ इक्वेशन में कहीं गलती हो रही है। अब तक आप दूसरा क्वेश्चन करिए। बताइए बताइए इसी को। इक्वेशन में कहीं गलती हो रही है क्या उसमें? माइनस प्लस का दिक्कत हुआ है क्या? ये प्लस का आएगा।
दोबारा बना लेते हैं क्वेश्चन को, रुको। हमारे एक्स नल हो गए भरने वाले, और एक नल से कितना जा रहा है? 3 पानी, तो 3x हो गया, माइनस 8 माइनस एक्स नल हो गए हमारे खाली करने वाले। एक से कितना पानी निकल रहा है? 4। और टोटल इन नलों को चलाया गया कितने घंटे? तो पानी जा रहा है 24। यही है सवाल। ये 6 से कट गया, ये 4 बार। ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 3 4 अट्ठे 32 और माइनस प्लस का 4x बराबर, सही जा रहा है अभी ये? तो 4 और 3, ये तो 7 हो गया। फिर गलती हो गई कहीं पे। नहीं, अरे ये प्लस का ही तो आएगा, ये माइनस का चल रहा है। नहीं बट आप एक काम करिए, इक्वेशन को उल्टा बना लेते हैं। अगर मैं कहूं फिलिंग वाले और ड्रेनेज वाले, उल्टा मान लो। फिलिंग वाले नल हैं x और ये हैं x माइनस 8। तो x माइनस 8 इंटू 3 माइनस 4x बराबर 24, और इस पूरे में गुणा होगा कितने का? 6 का। अब गलत है क्या? 3x माइनस 24 माइनस 4x बराबर 4। इक्वेशन में गलती कहाँ हो रही है? पर बेटा ये माइनस का आ रहा है, प्रॉब्लम हर जगह वो साइन की फंस रही बार बार। इक्वेशन में कहीं गलती हो रही है। इसका क्या आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है इसका? चलो इसमें देखते हैं पहले। सवाल कह रहा है बेटा आपसे 23 नल है, इसमें भरने वाला फिलिंग वाला कितना है? फिलिंग और ड्रेनेज, भरने वाला और खाली करने वाला। भरने वाला नल कितने में भरता है? 24 में, और खाली करने वाला 40 में। एलसीएम आपका 120 आ गया, प्लस में 5 और माइनस में 3। अगर मैं आपसे कहूं जब सारे नल खुले हैं, जब सभी नल खुले हुए हैं, तो 120 की टंकी कितनी देर में भर गई है? 40 घंटे में भर गई है। इसका मतलब टंकी में 3 पानी अंदर गया होगा, ठीक है ना। एलिगेशन अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बेटा? 23 नल है टोटल, 23 में से सारे के सारे भरने वाले हों और सारे खाली करने वाले हों तो क्या होगा? देखिए, अगर सारे भरने वाले होंगे तो 5 की स्पीड में पानी जाएगा, और खाली करने वाले होंगे 3 की। 23 पंजे 115, ये प्लस में आ गया, और 23 दिया, ये हो गया 69, ये माइनस में हो गया। लेकिन पानी गया कितना है? प्लस में 3। लगा दीजिए एलिगेशन भैया। सेम साइन है, माइनस हो जाएगा 112, और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। काट लो इसे, ये कट के आ जाएगा आपका, कट जाएगा किससे? 6 से काट ले, 8 नाम 72 और 8 एकम 8, 8 चौक 32, 14 रेशियो
8, अभी और कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 7, अच्छा 8 और 14 आ चुका है। 22 कितने नल है टोटल? 115 और 3 माइनस ही तो होगा ये। आठ नम 72 होते हैं ना, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 9 14 सही। तो अभी तो बताया था बेटा, इसमें से ये माइनस करोगे, हम डिफरेंस ही तो लेते हैं। 115 में से 3 गए तो 112 बचे, और 69 में से ये करोगे तो ये प्लस नहीं हो जाएगा। इन दोनों का अंतर लेना है मुझे, 3 का और 69 का अंतर लेना है, तो कहानी वही है ना, प्लस हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लो, एलिगेशन में अगर एक चिन्ह माइनस का और एक प्लस का है तो वो ऐड हो जाना है, ठीक है ना। 9 14 हो गया, 23 की वैल्यू 23 हो रही है, तो 9 की वैल्यू 9 और 14 की वैल्यू 14। तो इसका मतलब भरने वाले हैं 9 और खाली करने वाले हैं 14। कौन से पूछे इसने? आउटलेट, खाली करने वाले 14। लेकिन समस्या ये, इक्वेशन से आ क्यों नहीं रहा है आंसर? है बेटा, एक बार फिर करके देख लें इक्वेशन से। अगर मैं फिलिंग वालों को x मान लूं और खाली करने वालों को x मान लूं, तो ये हो जाएंगे 23 माइनस। अब सवाल ये कह रहा है आपसे कि फिलिंग वाले नल x हैं और उससे पानी जा रहा है कितना? 5, और खाली करने वाले 23 माइनस x हैं और पानी कितना जा रहा है? 3। और इसमें टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 40 का, और एलसीएम आ गया 120। 40 से 3 कट रहा है, तो ये हो रहा है 5x माइनस 69 प्लस 3x बराबर 3। 5 और 3 8x बराबर 72, तो x बराबर 9। और x का मतलब भरने यार ये तो आ गया बिल्कुल, तो उसमें कहाँ फंस रहा है? ये तो बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ भाई, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए हमने क्या किया है, हमने खाली करने वाले नल मान लिए आपके x, पर ये उल्टा आ रहा है फिर से, है ना? नहीं कोई नहीं, हमने सॉरी नहीं, सही है वो सही है। भरने वाले x है ना हमारे, 5x किया है ना मैंने, 5 के साथ x, और खाली करने वाले हो गए आपके 23 माइनस x। बिल्कुल सही है। देखो अगर भरने वाले नल x हैं तो खाली करने वाले क्या हो जाएंगे? 23 माइनस x। भरने वाले नल से 5 की स्पीड से पानी जाएगा 5x, और खाली करने वाले नल से 3 की स्पीड से निकलेगा। ये टोटल दोनों मिला के 40 घंटे चले हैं और 120 टंकी भर गई है। सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखो 5x, ये हो गया, ये माइनस का 3 होगा, इस माइनस की वजह से माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया आपका 3। ये वाला माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 72 हो रहे हैं, ये सही। तो लेकिन अब मुद्दा ये कि उसमें क्यों नहीं हो रहा है सही? यहाँ पे हम कहाँ गलती कर रहे हैं फिर? वो तो कोई सा नल इधर उधर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कहाँ गलती हो रही है फिर? वो तो आप इधर उधर मान लो, बस ये सही होना चाहिए। x का गुणा 5 से हुआ है तो 5 से होना चाहिए, इसका गुणा इससे होना चाहिए। वहां पे हमने ये माना हुआ है, देखो इधर, यहां मैंने फिलिंग को ये माना ना, तो इसके साथ मैंने 3 का ही गुणा किया है और इसके साथ मैंने 4 का ही किया है, तो चीज तो सही है ना। तो 8 माइनस किया है ना, तो यहाँ पे 8 नल है, इसलिए वहां 23 नल थे। चलो देखेंगे यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। पहले क्लास को करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं पे प्लस माइनस का दिक्कत आ रहा है उसमें। दिखाई दे रहा है बेटा? थोड़ा सा ब्लर है, मैं सवाल बोल के बता देता हूं आपको। सवाल ये कह रहा है, एक टैंक एक पाइप में लगाया जाता है तो कुछ भरते हैं और बाकी से निकालते हैं। सभी भरने वाले पाइप
एक ही दर से भरते हैं और सभी पाइप एक ही दर से निकालते हैं। खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, खाली टंकी को 6 घंटे में पूरी तरीके से भर देता है, और 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग पाइप चालू होते हैं, लेकिन ये समय 60 घंटे का हो जाता है। जब 5 फिलिंग और 6 ड्रेनिंग पाइप चालू होते हैं तो एक खाली होने और 2 भरने वाले पाइप कितने घंटे में पूरी तरह से खाली करेंगे? देखो मैं आपको याद दिलाऊं, सुनो जरा, समझ में नहीं आया होगा ना। हम लोगों ने आदमी औरतों वाले सवाल करे थे। 5 आदमी 2 औरतें मिलकर 10 दिन में करते हैं, 3 आदमी 4 औरतें 20 दिन में करते हैं, तो बताओ 2 आदमी 3 औरतें कितने दिन में करेंगे? ये कुछ वैसा ही है। आपसे कह रहा है 6 घंटे कितना है, जब 6 भरने वाले और 5 खाली करने वाले, तो लग रहे हैं कितने घंटे? 6 घंटे। और जब 5 है भरने वाले और 6 हैं खाली करने वाले, तो कितने घंटे लग रहे हैं? 60 घंटे। तो सवाल ये पूछ रहा है कि 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला कितनी देर में करेगा? 1 खाली होने वाला और 1 2 भरने वाला, ये सवाल है। करिए। हुआ बेटा, कितना आ रहा है? 10 सही होगा, देखते हैं। करिए भाई सभी लोग, मैं ही कराऊं?
हाँ जी, आया कुछ? देखो, इसे आप वैसे ही करिए जैसे आदमी औरतों वाले सवाल करते थे हम, कि अगर हमारे पास 6 तो हैं भरने वाले प्लस 5 हैं ड्रेनेज वाले, 6 घंटे में भर देते हैं। और अगर हम लेते हैं 5 भरने वाले प्लस 6 खाली करने वाले पाइप, तो टंकी को भरने में कितने लगते हैं बेटा? बिल्कुल नल टंकी की तरह है, भरने और खाली करने वाले को आदमी औरत मान लो, है ना। तो 6 से कट गया, तो ये आ गया 6 फिलिंग प्लस 5D बराबर 50 फिल प्लस 60D। ये कितना बच रहा है भैया? लेकिन आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस भी तो करोगे, 6 फिलिंग माइनस, अरे खाली करने वाला माइनस में करेगा ना उसकी क्षमता को। नहीं आया समझ में? वरना बेटा एक क्वेश्चन माइनस में नहीं आ जाएगी। अब करो बैलेंस, कितना आ रहा है? अब जब ये इधर आएगा तो ये बचे कितने? 46 बराबर 44, और ये कितना बचेगा? ये उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ये 55D। देखो ये होगा माइनस का और ये भी होगा माइनस का, माइनस से माइनस, क्लियर है। और 11 से कट गया 4 बार और 11 से कट गया 5 बार, तो भरने वाले की और खाली करने वाले की क्षमता आ गई 5:4। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है उसने? 1 खाली और 2 भरने वाले, तो इधर पुट कर दो ये बेटा कि 6 भरने वाले माइनस 5 है आपके खाली करने वाले। कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे। और आपको निकालना किसका है भाई? आपको निकालना है 1 खाली करने वाला और 2 भरने वाले हैं, तो 2 तो हो गए भरने वाले और 1 खाली करने वाला। कितने टाइम में करेंगे? ये करना है भैया, कर लो सॉल्व। एफ की जगह 4 रख लें, 5 रख लें, तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, और ये कितना हो जाएगा? 4। 6 पंजे 30 और 30 में से 10 गया, वो 20 गया, तो कितना बचा? 10 बचा। 10 इंटू 6, ऐसी एफ की जगह यहाँ 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और ये कितना रह गया? 10 में से 4 गए तो 6 इंटू 30, 6 से 6 कैंसिल, 10 ही आ रहा है बेटा आंसर। ठीक है। खाली करने वाले की एफिशिएंसी को माइनस में लेंगे ना, बस इतना ही अंतर है। वहां पे हम सब कुछ प्लस में लेते थे क्योंकि आदमी भी काम कर रहा होता था, औरत भी काम कर रही होती थी, पर यहाँ खाली करने वाला अपना काम कर रहा है ना खाली करने का, तो बस इतना अंतर आ गया कि यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। देखो बेटा ये सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट सवाल है, आ रहा है आजकल ऐसा। देखो इस बार ये कह रहा है कि 4 नल लगे हुए हैं और समान ऊंचाई पे लगे हुए हैं। थोड़ा हटके सवाल है, मैं समझा देता हूं आपको एक सवाल। जैसे मान लीजिए आपकी ये टंकी है और इसमें 4 नल लगाए गए हैं, समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। पहला वाला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, मतलब जो पहला नल है बेटा बिल्कुल यहां लगाया गया है नीचे की तरफ, बिल्कुल यहां पर, ठीक है। अगला दूसरा नल थोड़ा सा ऊपर,
फिर तीसरा नल और थोड़ा सा ऊपर, और चौथा नल और थोड़ा सा ऊपर। ये थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, ऐसे इन नलों को थोड़ा सही से बना लेते हैं। नल थोड़े पतले बनाते हैं, ज़्यादा मोटे नल हो गए बेटा। हाँ, मान लो ये नल लगा हुआ है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। हाँ अब सही है। और ये आपकी टंकी है बेटा, अब समझना मेरी बात को। ये आपकी टंकी है, 4 नल लगे हुए हैं और चारों समान ऊंचाई पर लगे हुए हैं। कह रहा है पहला नल टंकी के बिल्कुल तली पे यहां लगा हुआ है, और चौथा नल टंकी की 3/4 ऊंचाई। 3/4 का मतलब अगर मान लो 4 फुट की टंकी है तो 3 फुट पे लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक 1 फुट हो गया, यहां से यहां तक 2 हो गया, यहां से यहां तक 3 फुट हो गया। तो चौथा नल यहां लगा हुआ है और टंकी पूरी आपकी भरी हुई है। मान लीजिए पूरा पानी इसमें ऊपर तक फिल है, पूरी टंकी भरी हुई है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने 4 नल लगा तो दिए, ठीक है ना, समान ऊंचाई पे आपने 4 नल लगा दिए और ये चारों का काम है खाली करने का। सवाल ये कह रहा है कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, अगर पहला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब इसी क्षमता वाले 4 नल लगे हुए हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर नल ए है किसी टंकी को 12 घंटे में खाली करता है, तो मैं एक काम करता हूं, टंकी की क्षमता 12 मान लूं। मैंने मान लिया टंकी 12 लीटर की है। कितने लीटर की है बेटा? 12 लीटर की टंकी है। और अगर ये 12 लीटर की टंकी को खाली कर रहा है तो कितना पानी निकाल रहा होगा? 1 पानी निकाल रहा होगा। अच्छा, टंकी अगर 12 लीटर की है तो ये 4 हिस्सों में बट गई है। अब तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये 4 हिस्सों में बढ़ चुकी है तो इसका कहां कहां पे क्या हो रहा होगा ये जरा देखते हैं। देखो, मैं नहीं कह सकता यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। ये सारे हिस्से 3-3 लीटर के नहीं हो गए होंगे अगर 12 लीटर की टंकी है तो। ऐसा ही कुछ तो हुआ होगा। अगर 12 लीटर की टंकी को 4 हिस्सों में बांटूंगा तो इसी तरीके से बटेगी है, 3 चौक 12। अब क्या हुआ, सारे नल अगर मैं खोल दूंगा तो कौन सा नल कैसे काम करेगा थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्या इस वाले नल से पूरी टंकी खाली हो सकती है? नहीं। कितना पानी निकल सकता है इस वाले नल से? हाँ, ये वाला नल, सारे नल आपका कितना कितना पानी निकालते हैं 1 घंटे में? 1-1 लीटर। ये भी 1 निकालता है, ये भी 1 निकालता है, ये भी 1 निकालता है और ये भी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है एक नल। तो मैं आपसे कह रहा हूं इस वाले नल से कितना पानी निकलेगा जब पहले वाले घंटे में कौन से नल खुले होंगे? चारों नल। मैंने चारों नल खोल दिए और चारों नलों से कितना पानी निकल सकता है बेटा? हाँ जी, बताइए। एक नल से 1 लीटर निकल रहा है। अगर मैं 4 घंटे के लिए चारों नल चला दूं तो कितना पानी निकलेगा? ये 4 नल हैं आपके पास में, ये 3 लीटर पानी निकलना है। 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है टंकी से, पहले ये बताओ। एक नल से कितना निकल रहा है? अरे, एक नल से कितना पानी निकल रहा है? तो 4 नल से कितना निकलेगा? 4 लीटर नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या किया, टंकी में शुरू में चारों नल खोल दिए। अब 4 नल से कितना पानी निकलेगा? 4 लीटर। लेकिन आप देख पा रहे हो ये वाला नल कितना पानी खाली करेगा? केवल 3 लीटर। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर एक नल, चारों नल से 4 लीटर पानी निकलना है तो ऊपर का जो 3 लीटर पानी है वो कितनी देर में खाली हो गया होगा, पहले ही पता कर लूं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? 1 घंटे में कितना पानी निकलने वाला है बेटा? 4 पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा? क्योंकि एक नल से 1 निकल रहा है हमारा और ऐसे ही 4 नल लगे हुए हैं। मैंने चारों को चालू कर दिया तो पानी तो चारों से फैलना शुरू हो जाएगा ना। इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। और आप कॉमन सेंस की बात है, प्रैक्टिकली सोचो, जैसे ये 3 लीटर खाली हुआ ये नल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे ही ऊपर से 3 लीटर पानी डाउन हुआ ऑटोमेटिकली ऊपर का नल काम करना बंद कर देगा ना। लेकिन शुरू में तो चारों नल चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे? तो अगर 1 घंटे में 4 लीटर निकल रहा है तो शुरू में 3 लीटर कितने घंटे में निकलेगा? 3/4 घंटे में निकलेगा, निकलेगा, है ना। और जैसे ही 3/4 पानी निकला ये वाला नल बंद हो गया होगा। अब कितने नल खुले हुए हैं? 3। अब 3 नल खुले हुए हैं, बात समझ में आ गई है? और फिर से 3 लीटर पानी निकलना है क्योंकि अगला वाला 3, ठीक है ना। अब कितने नल बचे होंगे? और निकलना पानी ऊपर का 3 लीटर ही है
और लास्ट में ये अकेला नल रह जाएगा जो इस 3 लीटर को निकालेगा, है ना। एंड में क्या होगा, जब यहां तक सारे बंद हो जाएंगे तब भी तो टंकी में 3 लीटर पानी बचेगा ना, और इस 3 लीटर को अकेला कौन निकालेगा, ये अकेला नल। तो आप कहोगे सर ये लास्ट में 3 लीटर निकालेगा या अकेला नल। टोटल टाइम ऐसे ही तो लगा होगा बेटा, शुरू में चारों नलों ने मिलकर 3 लीटर निकाला होगा, ऊपर का पोर्शन खत्म, फिर एक नल बंद हो गया, फिर 3 नलों ने 3 लीटर निकाला होगा, फिर 2 ने निकाला होगा, फिर लास्ट में अकेले में पानी रह गया होगा, 3 लीटर निकाल दिया होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिक 12, 6 तिया 18 प्लस 1 इंटू 12, 12 तिया, ये टोटल आ रहा है बेटा आपका 18 12 30, 30 और 36 66, 66 और 9 75 बटे, और ये क्या आ रहा है निकल करके, घंटे में था ना, ये घंटे आ गए है ऑप्शन में। अच्छा मिनट दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, 60 का गुणा कर लेते हैं, 12 पंजे तो 55 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 375 मिनट है हमारे पास। समझने वाला सवाल था थोड़ा सा। टंकी यहां आपको माननी पड़ेगी, मैंने भैया 4 नलों के हिसाब से, मैंने देखो दोनों बातों का ध्यान रख के टंकी मानी है बेटा। एक तो मैंने 12 को भी ध्यान में रखा है, ठीक है ना, दूसरा मैंने 4 नलों को भी ध्यान में रखा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से मैंने अपने मन से 12 लीटर मान लिया, क्योंकि मुझे पता है 12 के मैं 4 इससे आराम से कर लूंगा। ये केवल मैंने 12 के हिसाब से 12 नहीं मान लिया था, क्योंकि मुझे 12 के 4 टुकड़े भी करने थे ना, क्योंकि 4 नल थे ना हमारे पास। नल कितने थे, 4, तो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से मैंने टंकी मान ली थी, ताकि उसके 4 टुकड़े आराम से हो जाएं। दोबारा समझ लीजिए, मैंने 4 टुकड़े किए, 3-3 लीटर के टुकड़े बैठ रहे हैं, और नल इस तरीके से सेट किए गए हैं कि पानी सबसे बराबर निकलने वाला है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा था कि पहला वाला नल तब तक बंद नहीं होगा, ऊपर वाला, जब तक ये ऊपर की 3 लीटर खाली नहीं हो जाती। और ऊपर की 3 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, मैंने बस यही जाना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर नल से 4 की स्पीड से पानी निकल रहा है टंकी में से, क्योंकि चारों चल रहे हैं, है ना, 1 घंटे में कितना निकलेगा, 4 लीटर पानी को निकालने में 1 घंटा लगने वाला है। तो मैंने ये पता किया इस ऊपर के 3 लीटर को निकालने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको वो 3/4 लगेगा। अब ये बंद हो जाएगा, अब नल रह गए 3 हमारे पास, पानी बचा है उतना ही 3 लीटर। अगली बार फिर से 3 लीटर खाली होने वाला है, और इस 3 लीटर को खाली कौन कौन करेगा, तो इस 3 लीटर को इन तीनों ने खाली किया, क्योंकि अब पानी 3 की स्पीड से निकलेगा ना, 1 2 3, ठीक है भैया, ये भी खाली हो गया। अब कितना रह गया पानी, ये, इस पूरे पानी को कितनी की स्पीड से निकलेगा ये, अब 2 की स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है, इसलिए 2 की स्पीड से पानी जा रहा है। ये ध्यान रखना, नीचे मैंने नल नहीं लिखे हैं, पानी कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है, तो अब पानी 2 की स्पीड से बाहर आ रहा है, कितना पानी निकलना है, 3। अब ये पानी भी बाहर निकल गया। एंड में क्या हुआ, पानी केवल 1 की स्पीड से ही बाहर आएगा। अब यही तो होगा बेटा, लास्ट में पानी केवल 1 की स्पीड से तो निकलेगा, और इस वाले नल के लिए कितना पानी बचा हुआ है अभी, 3 लीटर। तो लास्ट वाला नल 1 की स्पीड से निकालता है, 3 लीटर इतने टाइम में निकाल देगा, 3 घंटे में। सारा टाइम जोड़ डाला हमने, आंसर आ गया हमारा भैया। समझ आ गया आपको। ये सब मिसलीनियस सवाल थे आपके आज, जो भी थे, थोड़े से आड़े टेढ़े भी थे। कितना आ रहा है बेटा, देखिए चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है आपसे, ए नल भरता है 20 में और बी भरता है 30 में, एलसीएम आपका 60 आ गया भाई। दोनों भरने वाले हैं तो दोनों प्लस में चलेगा, ये हो गया प्लस में 3 और ये प्लस में 2। अब सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया, और जब टंकी का 1/3 भाग, टंकी का 1/3 भाग कितना हो जाएगा बेटा, टंकी का 1/3 भाग का मतलब ये 20 की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, 20। तो मैं आपसे कहूं 20 को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 20 को भरने में 5 चौके 20 कितने मिनट लगने वाले हैं।
मतलब जो भी घटना हुई है वो 4 मिनट के बाद हुई होगी। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो गया, मतलब 4 मिनट के बाद में टंकी में लीकेज हो गया, ठीक है ना। और इस छेद के कारण क्या हो रहा है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 हिस्सा बाहर निकल रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर 1/3 हिस्सा बाहर निकल रहा है तो अंदर कितना पहुंच रहा होगा, 2/3। इसका मतलब ये हो गया, जब टंकी में छेद हो गया है तो छेद होने के बाद या लीकेज होने के बाद क्या हुआ होगा, क्या टंकी से 5 पानी जा रहा होगा अंदर? अब नहीं जा रहा होगा, क्योंकि 5 में से 1/3 बाहर निकल रहा है, तो अब 2/3 हिस्सा ही अंदर पहुंच रहा होगा। तो 5 का 2/3 कितना होता है बेटा, 10/3। इसका मतलब टंकी से 10/3 पानी जा रहा होगा, मतलब 3 पॉइंट कुछ पानी पहुंच पा रहा होगा, क्योंकि पानी बाहर निकलना भी शुरू हो गया। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है दोबारा समझ लीजिए। सवाल कह रहा था जब 1/3 टंकी भर जाती है, 1/3 का मतलब जब टंकी 20 भर गई, तो हमने ये पता लगाया 20 को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो कितने मिनट लगेंगे बेटा, 4 मिनट लगने वाले हैं 20 को भरने में। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 4 मिनट के बाद में टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया, और अब एक लीकेज हो गया, तो लीकेज से पानी बाहर भी निकलेगा। तो पहले टंकी में पानी जा कितना रहा था, तो अब 5 तो पहुंचेगा नहीं, तो हमने ये पता लगाया कितना पानी पहुंचेगा, तो 1/3 भाग बाहर निकल रहा है, इसका मतलब 2/3 भाग अंदर पहुंचेगा। तो इसका मतलब टंकी में अब किस स्पीड से पानी जाने वाला है, 10/3 से। तो ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भैया 20 टंकी भरी थी, अभी कितनी रह गई थी, 40 बची हुई थी। तो आप कहोगे सर जो बची हुई टंकी है ना वो 40, वो अब 10/3 के स्पीड से भरी जाएगी, हाँ या ना? तो 10 कितना आ गया बेटा, इसका मतलब 12 मिनट अभी और लगने वाले हैं। 4 मिनट पहले लग चुके थे, 12 मिनट और लगने वाले हैं। टंकी को भरने में कितने मिनट लग गए भैया, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम पूछ रहा है वो, कितना समय और लगेगा, तो 12 मिनट। कितना समय लगेगा, हाँ इंग्लिश में भी चाहिए तो पूछ लिया कर ना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? बाकी अब यही सवाल थे आपके, तो और तो है नहीं इसमें शायद। होमवर्क के लिए आपके लिए चलिए ये सवाल है बढ़िया, ये अभी जो मैंने कराया आपको टंकी वाला, जो नल लगे हुए थे 4, वैसा ही कुछ है। एक सेकंड, ये वाला नहीं, ये लीजिए, अभी मैंने जो आपको कराया था ना वैसा ही है। वहां पे 4 नल थे, यहाँ 6 नल है और 6 पाइप है और 5/6 ऊंचाई पे लगे हुए हैं, 16। सेम सवाल है बिल्कुल वैसा ही। ठीक है भैया, ये होमवर्क के लिए आपके लिए करके देखिएगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ओके। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद।